शिवचरण गुप्ता हरियाणा सोनीपत के जाने माने कपड़ा व्यापारी, जिनकी 3 बेटियां, लेकिन जब अंत समय आया तो दाह संस्कार में कोई शामिल नहीं थी। कैसे शामिल होती? क्योंकि उनके माता पिता तो वृद्धा आश्रम में रह रही थी। हाँ, वो वीडियो कॉल पर जरूर जुड़ी हुई थी और जो दाह संस्कार वृद्धा आश्रम वाले कर रहे थे उन्हें कह रहे थे कि 5100 रुपया मैंने आपको भेज दिया है, पिताजी का अच्छे से दाह संस्कार कर दीजिए। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, ठीक तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ना, अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या नहाएंगे और नहाएंगे शिमला जलाएंगे। यही है कलयुग। सोचिए, शिवचरण गुप्ता जी की 3 बेटियां, जिन्हें पढ़ा लिखा करके उन्होंने अच्छे पोस्ट पर पहुंचाया, जिसमें से 2 बेटियां उनके टीचर थी। जी हाँ, जिनके 2 बेटियां टीचर थी। कहा जाता है कि बड़े बेटियां उनको रखना तो जरूर चाह रही थी, लेकिन आपसी कुछ तालमेल नहीं बैठा, इसलिए इनके माता पिता जो उनके साथ रहना नहीं चाह रही थी। अब देखिए, वृद्धा आश्रम में रह रहे शिवचरण गुप्ता जी के पत्नी का कुछ महीने पहले ही निधन हो चुका था। उसके बाद से यह भी बीमार रहने लगे। वृद्धा आश्रम वाले का कहना है कि हमने इस बीच में उनसे बहुत कांटेक्ट करने का भी प्रयास किया, लेकिन इनके तरफ से जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा था वो पर्याप्त रिस्पांस नहीं था। फिर हमने इनको जब अंत समय में कुछ ज़्यादा ही बीमार होने लगे तो वो भी इनके परिवार को हम लगातार सूचना दे रहे थे, लेकिन तीनों के तीनों बेटियां दाह संस्कार में शामिल नहीं होती हैं। अंत में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, यह भी खबर वृद्धा आश्रम वाले बाकायदा तीनों बेटियों को जाती है। फिर उसके बाद वो लोग 5100 रुपया वृद्धा आश्रम वाले को भेजते हैं और कहते हैं कि हम वीडियो कॉल पर पिताजी का अंतिम संस्कार देख रहे हैं, आप अच्छे से दाह संस्कार करा दीजिए। बाकायदा वो कह रही है कि पिताजी का अच्छे से दाह संस्कार हो गया ना, और समय भी पूछ रही थी कि और कितना समय लगेगा, जरा ये भी बताइए, क्योंकि उन्हें नहाने के लिए जाना था। कहीं ना कहीं वो पिताजी के ऊपर एक एहसान, एक उपकार कर रहे थे कि पिताजी के दाह संस्कार होने के बाद हम नहाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं दुनिया को वीडियो कॉल पर बता रहे थे कि हम पिताजी के साथ कितना जुड़े हुए हैं। लेकिन सोचिए, यह 3 औलाद और तीनों के तीनों, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, नालायक औलाद थे, जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पर रहने पर मजबूर कर दिया। क्या तय तालमेल में खराबी हुई? कौन बड़ी बेटियां रखनी चाह रही थी, छोटी रखनी चाह रही थी, या बीच वाली रखनी चाहती थी? इससे हमें क्या लेना देना? मैं कहता हूं आपके माता पिता थे, आपका कर्तव्य था कि आप उन्हें रखते अपने घर में। जिस माता पिता ने आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप मोबाइल पे वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, उसी माता पिता को आपने वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर दिया। आपकी मम्मी के देहांत हो गई, आप उसमें भी शामिल नहीं हुए। आपके पिताजी के भी देहांत हो गए, आप उसमें भी शामिल नहीं हुए। आप डिजिटल के थ्रू आप वीडियो कॉल पर जुड़े हुए हैं। वृद्धाश्रम वालों को मैं बाकायदा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इन्हें 5100 रुपया वापस कर दिए। ये उस लायक नहीं थी कि इनके 5100 रुपया अपने माता पिता पे खर्च हो। वहां पे लोग कहते हैं कि इनके माता पिता को बाकायदा वहां के जो समाज है आसपास वृद्धाश्रम वाले, वो इनका दाह संस्कार करेंगे। और यहां तक कि अस्थि विसर्जन करने में भी ये लोग कहते हैं मुझे आने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। तो वृद्धाश्रम वाले ने कहा यह जिम्मेदारी भी हम खुद अपने ऊपर लेते हैं, और शिवचरण गुप्ता जी का जो अस्थि है उसे सम्मान पूर्वक गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा। बहुत बहुत मैं कहता हूं धन्यवाद वृद्धाश्रम वाले का, जो इस तरीके के नेक कार्य करते हैं। थोड़ा सा पास्ट में चले जाइए तो बॉलीवुड की एक मूवी बनी थी बागवान, अमिताभ बच्चन साहब जी का, इसी तरीके से रिलेट था। कितने संतान और कोई माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं। वो बेशक एक, मैं कह सकता हूं, कहानी थी मूवी की, लेकिन अब यह हकीकत हो चुका है। आप चले जाइए वृंदावन, हजारों माताएं पिताजी आपको दिख जाएंगे वृद्धाश्रम में, किस तरीके से लाचार, मजबूर और बेबस नजर आते हैं, जिनके संतान रहते हुए वृद्धा आश्रम में रहना पड़ रहा है। अगर आप लोगों को सीखना है ना, तो श्रवण कुमार से सीखिए, जिनके माता पिता दोनों अंधे थे और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने अपने अंधे माता पिता को, वो भी चाहते तो वृद्धाश्रम में डाल देते क्योंकि उनके तो आंख भी नहीं थे, लेकिन बाकायदा अपना कर्तव्य को पालन करते हुए किस तरीके से अपने आप को कुर्बान कर दिया था माता पिता के लिए। लेकिन आप लोगों को ऐसे लोगों को सीखना नहीं है, आपको ऐसे लोगों से शिक्षा लेना है जो अपने वृंदावन में हो, चाहे पे जितने भी तीर्थ स्थल हो। बहुत सारे ऐसे जगह है आज के समय में, वृद्धा आश्रम हाउसफुल है। कहीं भी आप अगर अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में देना चाहते हैं तो बाकायदा उसकी वेटिंग पीरियड है। मतलब वहां पर किसी की मृत्यु होगी, उसके बाद सीट खाली होगा, तभी आप अपने माता पिता को उस जगह पर आप भेज सकते हैं, और यह बाकायदा हो रहा है। दोस्तों, बस मैं यही कहूंगा, यह शिवचरण गुप्ता जी है ना, यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है।
ऐसे कितने हजारों लाखों में अभी भी माता पिता हैं जो वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। मैं सभी वृद्धा आश्रम वाले को कहना चाहता हूं, आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग जिस तरीके से प्रयास कर करके नेक कार्य कर रहे हैं, वास्तव में दिल जीतने वाले हैं। इनके औलाद तो बेशक इनके अपने नहीं है, लेकिन आप पराये होकर के जिस तरीके से अपने बन करके काम करते हैं, सैल्यूट है भाई साहब आपको। आपने जिस तरीके से शिवचरण गुप्ता जी का दाह संस्कार किया, उनका पालन पोषण पति पत्नी दोनों का साथ में किया और साथ में अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, ये तो उनके अपने औलाद भी नहीं कर सके, जबकि उनकी 3 बेटियां थी। आप लोगों को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दोस्तों, आप लोगों को बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, माता पिता कितना भी गलत हो जाए, वैसे माता पिता गलत होते ही नहीं है, लेकिन आपके लिए कितना भी गलत हो जाए, हाथ पांव जोड़ लेना, उनके चरण में गिर जाना, लेकिन कभी वृद्धाश्रम पे जाने के लिए मजबूर मत करना। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजे न्यूज पल्स। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।